सभी को मेरे प्रणाम। अध्यात्म के रहस्यों से भरा हुआ यह महोपाध्याय जी यशो विजय जी महाराज विरचित अध्यात्मोपनिषद नाम का ग्रंथ और उसका आज हमारा 35th स्वाध्याय है। मैं सभी का स्वागत करता हूं और आदरणीय पंडित वर्य जितेंद्र जी शाह को आमंत्रित करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि आज की सेशन की शुरुआत करें, स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ। महोपाध्याय यशो विजय जी की विशेषता यह है कि जब वो ग्रंथ की रचना करते हैं तब विषय के बहुत गहराई तक जाते हैं और अनेक ग्रंथों के दोहन से जो अमृत प्राप्त किया है वो अमृत हमें ग्रंथों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने अलग अलग विषयों पर अपनी कलम चलाई। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आज से 300 साल पहले और श्रमण भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात बहुत सदियों के बाद महोपाध्याय यशो विजय जी हुए, लेकिन प्रज्ञा उनकी इतनी तीक्ष्ण थी, शास्त्रों का अध्ययन इतना गहन था, विषयों की पकड़ इतनी सूक्ष्म थी कि कई सदियों बाद जैन धर्म के इस महान शास्त्रकार ने अनेक विषयों पर ऐसे ग्रंथों की रचना की जिसके द्वारा हमारा मोह अंधकार नष्ट हुआ। ऐसे महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में जो 3 महान ग्रंथों की भेंट हमें दी है, उसको जब हम याद करते हैं, उस ग्रंथों का स्मरण करते हैं, तब महोपाध्याय यशो विजय जी के प्रति हमारा मस्तक झुक जाता है। ज्ञानसार अष्टक के द्वारा पूर्णता प्राप्त करने की विधि हमारे सामने प्रस्तुत की। अध्यात्म सार के द्वारा अध्यात्म का रहस्य हमें समझाया और अब अध्यात्म उपनिषद के द्वारा हमें अध्यात्म के और गहन रहस्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके एक एक श्लोक में एक एक ग्रंथ का सार या रहस्य छिपा हुआ है। केवल एक ही श्लोक हम याद कर ले और जीवन में उतार ले तो हमारा कल्याण हो सकता है। ऐसे अद्भुत यह ग्रंथ है। प्रथम प्रकरण में महोपाध्याय यशो विजय जी ने शास्त्र की महत्ता समझाई। ये शास्त्र ज्ञान कितना आवश्यक है। शास्त्र ज्ञान से जीव को, साधक को सही मार्ग प्राप्त करने में, सही मार्ग तक पहुंचने में सहायता मिलती है। मध्यस्थ बुद्धि विकसित होती है और उसका अनुसरण करने से हमारा अनुभव ज्ञान बढ़ता है। पहले प्रकरण को शास्त्र ज्ञान, शास्त्र योग शुद्धि नाम दिया है, जबकि दूसरे अध्याय को या दूसरे प्रकरण को महोपाध्याय यशो विजय जी ने ज्ञान शुद्धि प्रकरण नाम दिया है। ज्ञान योग शुद्धि यानी अनुभव से प्राप्त जो हमारा अंदर का उल्लास है, अंदर की स्थिति है, उसके बाद महोपाध्याय यशो विजय जी हमारे समक्ष कर रहे हैं।
अत्यंत सूक्ष्म रूप से हमें यह स्पष्ट कह रहे हैं कि जड़ और चेतन दोनों भिन्न हैं, लेकिन हमारा अनादिकाल का संयोग होने के कारण जड़ और चेतन को हमने एक मेक कर दिया है। हम उसको भिन्न रूप में जान सकते नहीं है। हमारा जो अनुभव है वो देह तक या मन तक सीमित है। देह और मन अध्यात्म का अत्यंत ऊपरी स्तर है। गहराई में जाने पर ये स्पष्ट बोध होने लगता है कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह और आत्मा की भिन्नता, उसका बोध, उसकी अनुभूति अत्यंत आवश्यक है। साधना के क्षेत्र में जब ये दोनों के भेद का हमें अनुभव होने लगता है, तब हमारे लिए ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्म तत्व सबसे पर है। इसलिए कहा था कि संसारे निवसन स्वार्थ सज्ज कज्जल वेश्मनि लिप्यते निखिलो लोको ज्ञान सिद्धो न लिप्यते। जिसको अनुभव ज्ञान हो चुका है, जिसको यह पता चल गया है कि आत्म तत्व और उससे भिन्न सभी पदार्थ अलग है, और इसीलिए कहा कि संसारे निवसन स्वार्थ सज्ज। ये स्वार्थ में तत्पर ऐसा यह संसार है। प्रत्येक जीव में स्वार्थ की मात्रा ठास ठास के भरी हुई है, और इन्हीं के कारण स्वार्थ की जो मात्रा पड़ी हुई है, इसीलिए महोपाध्याय इस संसार की उपमा कज्जल वेश्मनि के साथ कर रहे हैं। कज्जल काजल की कोटड़ी है, काजल भरा हुआ है, उसमें सब कोई काजल से मलिन हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान सिद्ध है वो अपने आप को अलिप्त रख सकते हैं, अलिप्त रहते हैं। लिप्यते निखिलो लोको, ये संपूर्ण लोक, संपूर्ण जगत इसमें लिप्त हो जाता है, लेपायमान हो जाता है। किंतु जिसको ज्ञान सिद्ध हुआ है यानी अनुभव है, वह लिप्त नहीं होता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में बहुत विस्तार से की थी। आगे चलकर कहा था कि नाहम पुद्गल भावानाम, मैं पुद्गल भावों का कर्ता नहीं हूं। मतलब पुद्गल की कोई भी क्रिया का मैं कर्ता नहीं हूं। ये पुद्गल जिस तरह से आकाश में संध्या के समय विविध प्रकार के रंगों का मनोहर चित्र बन जाता है, उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं, किंतु उसके कर्ता हम नहीं है। किसी ने नहीं बनाया है, वो अपने आप बना है। उसी तरह पुद्गल के सभी क्रियाएं, पुद्गल के सभी भाव, उसके कर्ता हम नहीं है। कारयितापि च न, हम उसके कराने वाले भी नहीं है। आगे चलकर कहते हैं कि नानुमंतापि, मैं उसका अनुमोदक भी नहीं हूं।
मैं इन सबसे पर हूं। चेति आत्मज्ञानवान लिप्यते कथम। जो इस प्रकार की भावना को धारण करते हैं, जो इस प्रकार के भाव को मन में कायम रखते हैं, उसको कोई लिप्त नहीं कर सकता है, कोई उसको लेप नहीं लगा सकता है। यही बात हमें समझनी है कि हम ऐसा मानते हैं कि मैं ही करता हूं, मेरे कारण ये सब बना हुआ है, मैं नहीं होता तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ होता। ये व्यर्थ, निरर्थक, भ्रमात्मक मान्यता है। हम किसी के कर्ता नहीं है, कराने वाले भी नहीं है, अनुमोदक भी नहीं है। आगे चलकर कहते हैं, जो महत्व की बात कर रहे हैं कि लिप्यते पुद्गल स्कंदो न लिप्ये पुद्गलैर अहम। पुद्गल ही लेपायमान होता है। ये जो पुद्गल है वो ही पुद्गल के साथ जुड़ते हैं, बिखरते हैं। मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसका निर्माता भी नहीं हूं। लिप्यते पुद्गल स्कंदो न लिप्ये पुद्गल हम। पुद्गलों के द्वारा मैं लेपायमान नहीं होता हूं, पुद्गल तो मेरे से अलग है। ऐसा जिसके मन में भाव पड़ा हुआ है, ऐसा जो मानता है, इस प्रकार की जो जिसके मन में भावना है, वो कभी भी पुद्गलों से, कर्म पुद्गलों से, कषायों से, वृत्तियों से लेपायमान नहीं होता है। चित्र व्योमांजने नैव। या फिर से महोपाध्याय यशो विजय जी आकाश का दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में चित्र विचित्र रंग से मनोहर दृश्य निर्मित होता है, उसमें आप काजल डालो या कोई भी रंग डालो, उससे उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकाश जिस प्रकार से लिप्त नहीं होता है, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मैं इन सब से पर हूं। निर्लेपता की भावना, ये निर्लेपता की भावना भी केवल कल्पना नहीं है। कई लोग कहेंगे कि ये तो कल्पना है, कल्पना की भावना भाना वो एक भ्रमणा है, भ्रम है। शास्त्रकार कहते हैं कि भाई आप जिस जगत में जी रहे हो, जिस प्रकार से जी रहे हो, वही भ्रम है, वही सबसे बड़ी आपकी कमी है। आप ये मानकर चलते हो, आपके मन में ये बोध पड़ा हुआ है, इतना कूट कूट के पड़ा हुआ है, इतना गाढ़ बन चुका है कि आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। हम लोग यही मानने लगते हैं कि मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, मैंने करवाया है, मैंने ये कहा इसलिए उनकी मति खुली, मति में ये विचार आया और ये मानने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह नहीं है। आगे भी हमें दृष्टांत दिए थे। महोपाध्याय यशो विजय जी ने कहा था कि जैसे
युद्ध में लड़ने वाले तो सिपाही होते हैं, योद्धाएं होते हैं जो युद्ध करते हैं, उन्हीं के कारण हार और पराजय होता है। लेकिन व्यवहार में तो यही कहा जाता है कि राजा जीता या राजा हारा। उसी प्रकार इस संसार में हम मानते हैं कि मैंने किया, मैंने करवाया, मैं करता हूं, मैं उसकी अनुमोदना करता हूं, आदि आदि जो भावना है वो व्यर्थ है, निरर्थक है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि हम इन सबसे पर हैं। यह हमारा नहीं है। जो ये मानना है वो हमारी भ्रमणा है। उसको तोड़ने के लिए कहते हैं कि चित्र यानी विचित्र विचित्र विविध रंग के, व्योम मतलब आकाश, चित्र चित्रित आकाश में अंजनी न, अंजन यानी काजल, काजल यानी कालीमा, काले रंग से आप आकाश को पोंछने की, आकाश को रंगने की कोशिश करोगे तो आकाश के उस चित्र विचित्र रंगों में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि आकाश तो भिन्न है। आकाश को वो रंग नहीं रंग सकता है, आकाश को काला नहीं बनाया जा सकता है, आकाश के अंदर रंग डालो तो रंगीन नहीं बनाया जा सकता है। उसी प्रकार जब आप आत्म भाव में लीन हो जाते हैं, निर्लेप भाव में लीन हो जाते हैं, हम यह मानने लगे कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम इन सब से पर है, हमारा इन सब के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तब आप लेपायमान नहीं होंगे, उससे अलग हो जाएंगे। लिप्तता ज्ञान संपात 38 नंबर की गाथा है, श्लोक है, 109 नंबर के पेज पर है कि लिप्तता ज्ञान संपात प्रतिघाताय केवलम निर्लेप ज्ञान मग्नस्य क्रिया सर्वोपयुज्यते। निर्लेप ज्ञान मग्नस्य, जो निर्लेप ज्ञान में यानी इन सबसे पर हूं मैं, ऐसा जिसके मन के अंदर अनुभव हो गया है, वो ये मानने लगा है और अनुभव करने लगा है कि मैं निर्लेप हूं, पर हूं, उसकी सर्वे क्रिया उपयुज्यते, उनकी सर्व क्रिया, इसकी जो भी क्रिया होती है वो उपयोगी बन जाती है। लिप्तता ज्ञान संपात प्रतिघाताय। अब यहाँ हमें दो बातें याद रखनी है, और वो बात यह है कि हमारी आत्मिक दशा कैसी है। एक आत्मिक दशा है जिसमें हम ध्यान मग्न है, आपका चित्त, आपका अंदर का भाव पूर्ण रूप से निर्लेप हो चुका है, अलग हो चुके हैं, संसार की कोई भी क्रिया से आप अलग हो चुके हैं। यानी कि ध्यानस्थ अवस्था में आप बहुत गहराई में चले गए हैं, किसी के साथ आपका संबंध नहीं रहा है, तब तो आप सबसे मुक्त हो चुके हैं। आपको कोई बाहर होने वाली किसी भी घटना से आप न सुखी होंगे न दुखी होंगे। ये ध्यान दशा वाली अवस्था है। लेकिन ऐसी दशा हमेशा तो नहीं रहती है।
संसार की क्रिया करते हैं, संसार में जब हम और क्रियाएं करते हैं उस समय हमारी ध्यानस्थ दशा होती है, वो दशा नहीं रहती है। उस समय हमारा चित्त होता है, उसको व्युत्थान दशा कहते हैं। व्युत्थान दशा यानी जिस समय हम ध्यान मग्न नहीं है, हमारा चित्त संसार की क्रियाओं के प्रति उत्सुक हो गया है या वो क्रिया करने लगा है, तो उस समय हमारे चित्त के ऊपर बाहर की क्रियाओं के प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ने लगेगा। हमारा चित्त उसमें व्यस्त हो जाएगा, चित्त में राग द्वेष की भावना उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। व्युत्थान दशा है, इसलिए व्युत्थान दशा का मतलब है अभी ऐसी दशा है कि जिसमें हम ज्ञान मग्न नहीं है, ध्यान मग्न नहीं है, हम निर्लेप अवस्था को अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम बाहरी क्रियाओं में लगे हुए हैं, बाहर की क्रियाओं में हमारा मन चित्त हमारा लगा हुआ है। तो उसको, ऐसी दशा को, जिस समय ध्यान दशा खंडित हो गई है, वैसी दशा को व्युत्थान दशा कहा गया है। तो ऐसी व्युत्थान दशा में हमें क्या करना चाहिए? ध्यान दशा में है तब तब तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ध्यान मग्न है, ध्यान की क्रिया चल रही है, निर्लेपता का बोध हो रहा है। निर्लेपता का बोध होने के कारण हम बाहर की जो भी घटनाएं घट रही है उससे पर हैं, हम ये मानने लगते हैं कि यह मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, मैं उसका कराने वाला भी नहीं हूं, मुझे उसकी अनुमोदना क्यों करनी चाहिए? मैं अनुमोदना करूंगा तो मन में उसके प्रति राग या उसके प्रति द्वेष पैदा होने की या अन्य के प्रति द्वेष पैदा होने की पूरी संभावना है। अतः मैं अनुमंता यानी अनुमोदक भी नहीं बनना चाहता हूं। यह संसार का एक क्रम है, जो बनना है वही बनता है। मैं, मेरे कहने से, मेरे करने से, मेरे अनुमति से या मेरे अनुमोदन से कोई कार्य नहीं होता है। आज तक मैंने ये माना कि मेरे कहने से हो रहा है या मैं करता हूं, वो कर्ता भाव मिथ्या था। यह ध्यान दशा में हमें अनुभव होने लगता है। तो ये ध्यान दशा जब इस प्रकार की आ जाती है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। अब यहां आप देखिए कि आनंद की अनुभूति क्यों होती है। अनेक जगह पर कहा गया कि उपसर्गा क्षयम यान्ति छिद्यन्ते विघ्न वल्लय मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। जब आप जिनेश्वर भगवान की पूजा करते हैं, अपने आराध्य देव की, अधिष्ठायक देव की, या आप जिसमें लीन तल्लीन हो रहे हैं उसकी पूजा जब करते हैं, पूजा का मतलब है पूर्ण रूप से 100% उसमें समर्पित हो जाना, अपने आप को भूल जाना, अपने आप को शून्य कर देना और आराध्य में लीन हो जाना, तब हम अपने अस्तित्व को, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। जब अपने आप को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति होती है या अनुभूति होती है, तब आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होता है। अभी तक तो हमने लिप्तता के द्वारा, यानी लेपायमान जो हमारी भ्रमणा थी, उस भ्रमणा से हम लिप्त थे। लिप्त का मतलब एक आवरण लगा हुआ है, हमारे पर एक लेयर लगा हुआ है। उस लेयर के कारण अंदर पड़ी हुई आनंद की अनुभूति को हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से बल्ब है, प्रकाश देता है,
इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा हुआ है, स्विच ऑन है, उस समय बल्ब प्रकाश देता है, लेकिन उस पर एक आवरण आ जाए, उस पर एक कपड़ा ढक दिया जाए तो चालू बल्ब से भी प्रकाश नहीं निकल पाएगा, ज्योति का अनुभव नहीं होगा, हमें अंधेरा ही महसूस होगा। उसी प्रकार हमारे अंदर लेप यानी कर्म का लेप पड़ा हुआ है, उस कर्म के लेप को हम अपने आप के द्वारा बनाया हुआ मान करके जीते, इसलिए अंदर का प्रकाश, अंदर का आनंद, अंदर का सुख हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। अंदर के ज्ञान को, सुख को, आनंद को अनुभव करना हो तो लेप को, आवरण को हटाना पड़ेगा। निर्लेप ज्ञानमग्न से, इसलिए उपाध्याय यशो विजय जी भारपूर्वक कहते हैं कि जब आप निर्लेप की अनुभूति में लीन रहते हो तो आनंद, आत्मा का जो स्वरूप है उसका अनुभव होने लगेगा, आप आत्मा के आनंद को अनुभव करने लगेंगे। किंतु व्युत्थान दशा आ जाती है, यानी ध्यान से कहीं विचलित हो गए, ध्यान मग्न न रह पाए, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? संसार है, निमित्त तो बहुत सारे ऐसे आते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रसंगों से, अलग अलग घटनाओं में हमें रहना पड़ता है। हर समय तो हम ध्यान मग्न रह नहीं सकते हैं, हमारे चित्त की ऐसी ऊंची दशा नहीं है कि हम ध्यान मग्न योगी की तरह, या हम ये कहे कि स्थूलिभद्र मुनि जो पहले ही चातुर्मास में गुरुजी की आज्ञा लेकर के कोशा के घर चले गए, तो 4 महीना तक वो किस प्रकार से रहे होंगे। कोशा उनके अत्यंत प्रियतमा थी, प्रियतम पात्र था, और कोशा के लिए स्थूलिभद्र अपने प्रियतम के स्थान पर था। दोनों का एक जगह पर रहना, एकांत में रहना, अनेक प्रकार की समस्या को जन्म देने वाली घटना थी। बहुत सारे दिन बीतने वाले थे, युवावस्था है, सौंदर्य है, सब कुछ है, किंतु 4 महीने तक स्थूलिभद्र निर्लेप रह पाए। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ऐसी अवस्था में निर्लेप रहना कैसे हुआ होगा। बहुत सरल उसका उत्तर है कि जब उन्होंने संसार के स्वार्थमय घटनाओं को देखा, परखा, अपने ऊपर भी उसका उन्होंने चिंतन किया। जब उसको मंत्री पद की ऑफर की गई कि भाई आपको हम मंत्री बनाते हैं, अब आप ही उसके हकदार हो, आपको बनाया जाएगा, आपको मतलब ये कहा जाएगा कि आप मंत्री पद स्वीकार करो, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा समय दीजिए मुझे सोचने का, मैं ऐसे ही मंत्री नहीं बन जाऊंगा, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे सोचने का समय दो और सोच करके मैं बताऊंगा। जब वो सोचते हैं उस समय उन्होंने एक तरफ पिता की मृत्यु देखी, एक तरफ राजा का अनुग्रह देखा, दूसरी तरफ राजा का क्रोध भी देखा, तीसरी तरफ भाई के द्वारा हत्या की गई घटना को देखा, चौथी तरफ उसने ये भी देखा कि मैं कैसा था।
पिता ने बार बार बुलाया था, 12 साल बीत गए थे कोशा के साथ रहते हुए, 12 साल तक वो घर नहीं गया है। तो कितना उनका अनुराग होगा कि घर भूला है, भाई को भूल गया है, माता पिता को भूला है, सब कुछ भूल करके एक व्यक्ति के पीछे अंध बन करके इतना समय बीत गया है। तब उनको लगा कि मैं भी कहां फंसा हुआ हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। और मृत्यु तो बहुत ही निश्चित है, मृत्यु आना यह निर्विवाद अनिवार्य अवश्यम भावी घटना है। कोई नहीं रोक पाया है। संसार के अनादि काल के इस इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है कि जिन्होंने अपनी मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्यु को अलग तरह से जीता जा सकता है। यदि आप मुक्ति पा लेते हो तो मृत्यु को जीत लेते हैं। अब पुनः जन्म लेना नहीं पड़ेगा, और जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी। लेकिन इस प्रकार की अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत ऊंची साधना चाहिए। को यहाँ स्तुलिभद्र ये सोचते हैं कि मैं कहाँ हूं, मेरा भाई कहाँ खड़ा हुआ है, राजा का क्या कर रहा है, पिताजी का मृत्यु, पिताजी का मृतदेह पड़ा हुआ है, वहां क्या किया जा सकता है। यह चिंतन था उनका कि एक तरफ मैं रागी बन करके सब कुछ भूल करके एक जगह फंसा हुआ हूं, भाई अपनी सत्ता टिकाने के लिए पिता की हत्या कर लेता है, राजा स्वार्थ मग्न है, वो तो यही चाहता है कि मेरे राज्य की सुरक्षा, मेरे राज्य का कारोबार कोई ऐसे आदमी के हाथ में होना चाहिए जो चतुर हो, जो चौकन्ना हो, जो अत्यंत होशियार हो। तो मुझे ये आग्रह कर रहे हैं, पर क्या ये उचित है, मेरे लिए ये आवश्यक है, मुझे ये स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार का चिंतन चला होगा। तब उनको अपने पर ही घृणा, अपने पर ही पश्चाताप हुआ होगा कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, या मैंने जिस दिशा को पकड़ करके इतने साल बिता दिए, वो दिशा तो व्यर्थ थी। अंध बन करके मैं पड़ा रहा, एक कुएं में डूबा हुआ हूं। उस कुएं में से निकलना है, तो कुएं में से निकलने के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, ऐसा सोचा होगा। उसी में से वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इन सबको छोड़ दूं। अब छोड़ दिया, उसके बाद पहला चातुर्मास आया। चातुर्मास में उन्होंने आज्ञा मांगी, गुरु को कहा कि मैं तो कोशा के घर जाना चाहता हूं। गुरु को भरोसा था। गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है शिष्य के जीवन में। गुरु हमेशा शिष्य के कल्याण की भावना करते हैं। उनका एक कर्तव्य होता है कि शिक्षा द्वारा, दीक्षा द्वारा उनके आत्म कल्याण की दिशा हमेशा प्रशस्त बनी रहे। गुरु कोई सामान्य बात नहीं है कि आप एरु गुरु को गुरु बना ले तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण के लिए तो ऐसे गुरु चाहिए जो सही में शिष्य के कल्याण को अपना कर्तव्य समझते हों, उसके द्वारा जीवन को, शिष्य के जीवन को शिल्पी की तरह, एक पत्थर में से मूर्ति जब जिस प्रकार से बनाते हैं, उसी प्रकार एक मनुष्य से भगवान बनाने की जो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो भी करते रहते हैं। गुरु ने आज्ञा दे दी है, उसका मतलब कि शिष्य के प्रति उनका
पूर्ण विश्वास है कि यह जाएगा तो खुद का तो कल्याण करेगा, दूसरे अनेक लोगों का भी कल्याण कर लेगा। गुरु को स्थूलिभद्र के रूप में, स्थूलिभद्र की बुद्धि पर, स्थूलिभद्र की अत्यंत सेवा पर कोई अनुराग पैदा नहीं हुआ था। वो तो हमेशा शिष्य के कल्याण की कामना ही करते हैं, किंतु उनको पता था, गुरु को पता था कि वो जाएगा तो वहां जाकर के भी आत्म कल्याण के दिशा में कोई बाधा नहीं आ पाएगी। इसलिए वहां गए तो जब कोशा ने बहुत सारे 4 महीना तक बहुत प्रयत्न किया है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं स्थूलिभद्र की साधना से, स्थूलिभद्र को पतित करने के लिए, उसकी साधना में भंग डालने के लिए। अब यहाँ एक और बात हमें समझनी चाहिए कि हम तो कायोत्सर्ग करते हैं तो थोड़ी आवाज आती है, थोड़ा कोई बात बन जाती है तो तुरंत आंख खोल करके देख लेते हैं, फिर जरूर हम आंख बंद कर देते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए हमारी आंख खुल जाती है, देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है तो आंख बंद कर देते हैं, ठीक नहीं है तो हम खड़े होकर के काम करके फिर बैठ जाते हैं। आजकल तो कैमरा ऑन और ऑफ करने की सुविधा है, इसलिए कैमरा ऑफ कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि आप बैठे हो नहीं बैठे हो, आपका ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है। ये स्थूलिभद्र 4 महीने तक आत्मज्ञान में लिप्त रहे, आत्मज्ञान में ही लीन रहे, इसलिए बहिर्ज्ञान यानी बाह्य ज्ञानों से, बाह्य घटनाओं से वो लेपायमान नहीं हुए। बहुत सारे प्रयत्न किए कोशा ने, बहुत सारी बातें की उन्होंने, लेकिन वो निर्लेप ज्ञान मग्न थे। वो ये जानते थे कि यह मेरा नहीं है या मेरी नहीं है, ये जो भी कह रही है कर रही है वो मेरे कल्याण के लिए नहीं है। किंतु कहते हैं कि शायद व्युत्थान दशा आ जाए, मतलब ध्यान से पतित हो जाए, व्युत्थान दशा आ जाए, तो उस समय कोई भी क्रिया करनी पड़े तो वो दोष युक्त नहीं है, यानी वो उनको लगे कि भाई ये व्युत्थान दशा आ गई है तो मुझे तप करना चाहिए, तो तप करना भी निषिद्ध नहीं है। उनको लगे कि मैं खड़े खड़े कायोत्सर्ग ही करता रहूं तो मेरा जो मन में विचित्र भाव पैदा हो रहे हैं उसको मैं जीत लूंगा। कोई भी क्रिया, इसलिए कहते हैं कि क्रिया सर्वोपयुज्यते, कोई भी क्रिया वहां उपयुक्त है या उपयोगी है, लेकिन उसका उद्देश्य अपने आप को, अपने मन को स्थिर करने का होना चाहिए, नहीं कि भोग भोगने की इच्छा से। यही हमें ये देखना है कि हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य क्रिया, एक आभ्यंतर क्रिया। बाह्य क्रिया का मतलब है कि हम क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन अंतर में भाव कुछ और ही चल रहे होते हैं, इस प्रकार की क्रिया को द्रव्य क्रिया कही है। उस द्रव्य क्रिया से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, और द्रव्य क्रिया करने वाले लोगों के चित्त में अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र भाव पैदा होते रहते हैं। किंतु जो भाव क्रिया करता है, भाव क्रिया करने वाले के मन में सामने रंग राग युक्त कोई नृत्य हो रहा है या कोई अत्यंत प्रिय चीज आकर खड़ी है तो भी वो अब लोभायमान नहीं होंगे। तो कहते हैं कि यदि आपका मन व्युत्थान दशा में चला गया है, यानी कि आप अपने चित्त को स्थिर रख नहीं पा रहे हैं, मन भटक रहा है, मन के अंदर विचित्र विचित्र भाव पैदा हो रहे हैं, ऐसे समय में मन को कोई भी क्रिया में लगाना
आवश्यक बन जाता है कि जो क्रिया हमारे चित्त को शांत कर दे, व्युत्थान दशा को पुनः ध्यान दशा में लीन कर दें, वो यहाँ आवश्यक बन जाता है। 39वीं गाथा में, जिस ग्रंथ में उसका 111 नंबर के पेज पर है, तपः श्रुतादिना मत्तः क्रियावान अपि लिप्यते। अब यहाँ कहते हैं कि लोग तप करते हैं, तप का महिमा है, अलग अलग प्रकार का तप करते हैं। पंचमी होती है तो एकासन करते हैं, उपवास कर लेते हैं, 5 वर्ष और 5 महीने तक उपवास करते रहते हैं। एकादशी करते हैं, कोई चतुर्दशी करते हैं, 14 का उपवास करते हैं। अलग अलग प्रकार के तप का अनुष्ठान करते रहते हैं। लेकिन कोई यह पूछ ले या कोई बात चलती हो और उस वक्त ये कह दे, अरे मैं भी तप करता हूं, मेरा भी तप चल रहा है, मैंने भी इसकी आराधना की है, मैंने तप पूर्वक आराधना की है, आदि आदि, तो वो तप का मत्त यानी तप का अहंकार है। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी एक जगह पर कहते हैं कि क्रिया मगनता सामने दिखाई देती है, क्रिया में मग्नता तो दिखाई देती है, लेकिन अंदर उसके भाव में, उसके अर्थों में, उसके रहस्य में हमारी मग्नता है कि नहीं। क्रिया मग्नता बाहिर दिशत है, क्रिया की मग्नता तो बाहर से दिखाई देती है। अब क्रिया की मग्नता का दृष्टांत हम कई बार दे चुके हैं कि एक बगुला पानी में बैठ करके स्थिर हो जाता है, लेकिन उनके ध्यान को ध्यान नहीं कहा गया है। क्रिया है, क्रिया मगनता बाहिर दिशत है। ज्ञान शक्ति जस भांजे, मतलब उसमें ज्ञान की कितनी शक्ति है, ज्ञान मग्नता कितनी है, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो मुख्य बात तो है कि अंदर की मग्नता कितनी है, अंदर कितने मग्न बने हुए हैं कि तप करने के द्वारा हमारे अंदर तप का अहंकार पैदा हो चुका है। श्रुत पढ़ते हुए, ज्ञान पढ़ते हुए हमें बहुत सारे सूत्र याद रह गए हैं। मान लो कि हम पंच प्रतिक्रमण के सारे सूत्र को हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, अतिचार भी पूरा का पूरा याद हो जाता है, किंतु ये अहम आ जाए कि मैं जानता हूं, हमारे सेंटर में, हमारे गांव में, हमारे संघ में अतिचार किसी को नहीं आता है, मुझे अकेले को आता है, मैं ही अतिचार बोलता हूं, मैं ही बड़ी शांति बोलता हूँ, मैं ही अर्जित शांति का आदेश लेकर के बोलता हूँ, और मैं जब बोलता हूँ तो लोग आनंदित हो जाते हैं, अनुमोदना करते हैं। किंतु यहाँ कहते हैं कि श्रुतादिना मत्तः, वो जो श्रुत पढ़ करके, ज्ञान पढ़ करके जिसके मन में अहंकार आ जाता है, जिसके मन में ये भाव आ जाता है कि मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रोफेसर हूं, तो कहते हैं कि इस प्रकार के अहंकार से जो अहं करता है या अहंकार करता है, वो चाहे कोई भी क्रिया करे तो उसकी क्रिया का कोई मतलब नहीं है, वो उस क्रिया के द्वारा भी लेपायमान ही होता है। मतलब कि उनको कर्म बंद होता रहता है। उसके विपरीत कहते हैं कि भावना ज्ञान संपन्नो निष्क्रियोपि न लिप्यते,
किंतु जो अंदर भावनाओं में लिप्त है, भावनाओं में डूबा हुआ है, भावना को ही महत्व देता है, वो भले ही निष्क्रिय दिखाई देता हो, वो कोई क्रिया नहीं करता है, तथापि उनको कर्म बंध नहीं होता है, वो मुक्त रहता है, उनको कर्म चिपकते नहीं है। आगे कहते हैं कि समलम निर्मलम चेदम इति द्वैतम यदागतम अद्वैतम निर्मलम ब्रह्म तदेकम अवशिष्यते। ये जो ब्रह्म है वह मतलब संसारवर्ती आत्मा कैसा है? समल है, समलम, और निर्मलम च इदमिति, और यह ब्रह्म है वो निर्मल है। मतलब कि यह संसारवर्ती आत्मा है वो मल युक्त है, यानी कर्म बंध से युक्त है, और ब्रह्म है वो निर्मल है। इस प्रकार के द्वैत को जो जान लेता है और वो भी नष्ट हो जाता है, तब अद्वैत बचता है, और अद्वैत जब बचता है तो ब्रह्म ही बच जाता है और कुछ बाकी रहता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे मन में शुद्ध ब्रह्म की, शुद्ध आत्मज्ञान की, शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती है, तब तक कर्मबंध से युक्त रहते हैं, तब तक हमारे कर्म के बंधन की प्रक्रिया चालू रहती है। किंतु भावना ज्ञान संपन्न, भावना ज्ञान से युक्त निश्चय नहीं की दृष्टि से देखे तो सभी जीव शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हैं, शुद्ध है, और उसी का महत्व समझना है। जब हम अनुभव को इस दशा तक ले जा सकते हैं या ले जाते हैं, तब हमें बाहर की परिस्थिति, बाहर की घटनाएं, बाहर के झंझट प्रपंच कोई मायने नहीं रखते, कोई भी प्रकार के हमें परेशान नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुभव ज्ञान को पाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके द्वारा हमें अपने आप को निर्बल बनाना चाहिए। इतनी बात कह करके आज के स्वाध्याय को हम विराम देंगे। आगे वाला जो विषय आ रहा है नए का विषय है, लंबा विषय है, इसलिए हम आज उस विषय का प्रारंभ नहीं करेंगे। आज किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न की चर्चा करेंगे। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच जीतू भाई आज के स्वाध्याय के लिए। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रदीप जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जितू भाई के लिए एक प्रश्न है कि जो नानी जो क्रिया करते हैं वो ब्रह्मचर्य की वाट जैसे है, जो जिससे वो खुद बचा सकते हैं। नहीं समझा, फिर से आप प्रश्न पूछिए। अब विविध दशा में न जाने के लिए, उससे बचने के लिए जो ज्ञानी क्रिया करते हैं गुप्ती समिति जैसे, वो ब्रह्मचर्य की वाट जैसे काम करता है, तो प्रिवेंटिव मेजर। नहीं, वो सारी दशाएं जब तक हम ध्यान दशा में नहीं जाते तब तक की बात है, और तब तक ये आवश्यक भी है, और वो हमारे व्युत्थान दशा को आगे जाने से रोकती हैं। उस प्रकार की क्रिया, जिस प्रकार से आपने वाड़ का दृष्टांत दिया है, यानी बाउंड्री का,
कि बाउंड्री है वो अन्य पशुओं को खेत में आने से रोकती है। उसको रोक देने से क्या होता है कि अंदर का जो धान्य उगा हुआ है उसका रक्षण हो जाता है और नुकसान होने से बचा जाता है। उसी प्रकार जो ये सारे क्रिया यहाँ बताई कि भाई सर्वेपि क्रिया उपयुज्यते, सभी क्रियाएं उपयोगी हो जाती है। मतलब आप ध्यान करते हो या स्वाध्याय करते हो या भक्ति करने लगते हो तो वो हमारे चित्त को भटकाने से रोक देते हैं, हमारे चित्त को शांत कर देती है। मतलब व्युत्थान दशा से आत्म दशा या ध्यान दशा में ले जाने के लिए ये क्रिया आवश्यक बन जाती है। तो एक प्रिवेंटिव कार्य हो जाता है कि हमारा चित्त जो बाहर जाने लगा था उसको पुनः अंदर लाने के लिए कोशिश करते हैं, अटका देते हैं, बाहर भटकने से उसको हम रोक देते हैं। तो ये आवश्यक बन जाता है कि इस प्रकार की क्रिया करें। लेकिन जब ध्यान दशा आ जाती है तब बाहर की क्रिया का कोई मतलब नहीं रहता है। तब तो जो ध्यानस्थ हो गया है उनको तो बाहर का कोई भी फैक्टर इफेक्टिव नहीं रहता है। मतलब वो शरीर भी नहीं रहा है और खुद कौन क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, कितना समय हुआ है, मतलब काल, देश, काल, नाम, पर्याय आदि सबसे अलिप्त हो जाता है। तो ये निर्लेप दशा आ जाती है ध्यानस्थ अवस्था में। तो निर्लेप दशा में उनको ये पता है कि मैं तो इन सबसे पर हूं, तो कुछ भी हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जब ज्ञानी इस दशा का अनुभव करते हैं तब कुछ भी घटता है तो यही कहते हैं। बहुत अति उपयुक्त घटना की बात करें आज से 2500-2600 साल पहले की, कि नमी राजर्षि सब कुछ छोड़ करके निकल चुके हैं। तब निकल गए, राजर्षि है मतलब राजा थे पहले और बाद में ऋषि हो गए, दीक्षित हो गए। तब देव के मन में ये भाव आया कि ये सही में इतने वैरागी हैं कि नहीं है, त्याग उसके जीवन में है कि नहीं है, उसकी परीक्षा करनी थी। तो वो परीक्षा करने के लिए उनके पास आकर के जंगल में भी चल रहे थे। उसके पास आकर के कहते हैं कि भाई तुम्हारा नगर जल रहा है, कोलाहल हो रहा है, पशु ये भाग रहे हैं अपने जीवन की रक्षा के लिए, बच्चे रो रहे हैं, माताएं कल्पांत कर रही हैं कि हमारे बच्चे को कैसे रक्षण मिला जाए। इतना ही नहीं, महल के सारे सिपाही सैनिक भाग रहे हैं और महल के अंदर सारी रानियां कल्पांत कर रही हैं कि बचाओ बचाओ, हमें कौन बचाएगा। तो आप आओ तो आप उनको बचा सकते हो, इस प्रकार का वो कहते हैं इंद्र कि नगर जल रहा है और आप यहाँ बैठे हो, आप में कोई बुद्धि है या नहीं है। आपका कर्तव्य तो प्रजा का रक्षण करना है। तो कहते हैं कि मिथिलाए, मतलब ये नमी राजर्षि कहते हैं कि मिथिलाए डहमाणिये न डहई मम किंची भी, कि मिथिला तो जल रही है लेकिन मिथिला जलने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी लंबी चर्चा हुई है इंद्र की और नमी राजर्षि की। अनेक अनेक तरह से नमी राजर्षि को भयभीत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो उन सब से कहीं भी विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी परिस्थिति क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी साधना क्या है,
मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए वो जागृत हो चुके थे। उनका मन पूरा संपूर्ण रूप से जागृत था। इसलिए कहते हैं कि न डहे किंचिवी मम, मेरा कुछ भी नहीं जलता है। मेरा भाव यदि मुझे ध्यानस्थ दशा से लेकर के अन्य दशा में ले जाता है, तब मुझे चिंता करनी चाहिए। ये तो है नहीं, इसलिए मुझे कोई चिंता है नहीं। इस प्रकार की खुमारी, इस प्रकार का भाव, उस प्रकार का उच्च भाव तभी आ सकता है कि जब हम अंदर से निर्लेप दशा का अनुभव कर रहे हो। बाकी ये मान लेना, वो तो हम कई बार जब हम किसी के अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहां जाकर स्मशान गृह में हम बोलते हैं कि कितना सब कुछ अनियत है, अनिश्चित है, सब कुछ क्षणभंगुर है, हमें भी जाना है। ये सारी बातें तो हम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम स्मशान से बाहर निकलते हैं, तुरंत हमारा व्यवहार बदल जाता है। क्योंकि अंदर जो लिप्तता का अनुभव पड़ा हुआ है, वो ठास ठास के पड़ा हुआ है। उसको तो मतलब निकालना है, उसको दूर करना है। उसी की बात यहाँ यशो विजय जी कर रहे हैं कि भाई, जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब मात्र नाटक है, प्रपंच है, और वैसा जब आपको अनुभव हो जाता है तो आपका सब कुछ जल रहा है, लेकिन आप कहोगे कि मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। नहीं तो कुछ भी नहीं जलने पर, यदि लिप्तता ज्ञान पड़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं जलने पर भी हम विचलित हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कहा है कि मियाँ दुबले क्यों हैं, तो कहते हैं सारे गांव की चिंता उनको लगी हुई है। कई बार हम कहेंगे कि भाई अरे आप तो घर के बाहर क्यों नहीं निकलते हो, और आप निकलो तो कहेंगे कि इनको कोई बुद्धि ही नहीं है कि बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार की अलग अलग बातें होती रहती है, लेकिन हमारी दशा, हमारा मन, हमारा अंदर का भाव यदि निर्लेप है तो हमें ऐसी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे चित्त में, हमारा मन में। हमारा मन तो निर्लेप होने के कारण हम यही कहेंगे कि संसार का तो यही क्रम है, उसको कोई मिथ्या नहीं कर सकता है। भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर जब विचरण कर रहे थे, तब उनकी निंदा करने वाले कितने लोग थे, बहुत सारे लोग थे, कम लोग नहीं थे। किंतु वो विचलित नहीं हुए, समता भाव रख सके, समता भाव में ही लीन रहे। उनको परेशान करने के लिए कई लोगों ने प्रयत्न किया, पर वो विचलित नहीं हुए। यही बात हमें समझनी है यहाँ। मुझे एक दूसरा प्रश्न है कि धर्म क्रिया करने वाले को भी अहंकार के वजह कर्म बंद होते हैं, तो उसका उपाय क्या है वो अहंकार न होने देना? उसका उपाय एक ही है कि जागृति पूर्वक हमें कोई भी क्रिया करनी चाहिए, कोई भी तप करना चाहिए, कोई भी जप करना चाहिए। जागृति का मतलब है अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं उसका उद्देश्य, उसके हमें यह पता होना चाहिए कि मैं मेरे कर्म क्षय के लिए ही ये सारा कार्य कर रहा हूँ। तो ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कर्म क्षय के लिए जो कार्य कर रहा हूँ वो कर्म बंध का निमित्त बन जाए। इतनी जागृति आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आभार साहब। ध्यान की बात नहीं है, कायोत्सर्गम 15-20 मिनट का करते हैं। इतना छोटा समय में भी युचान दशा, जिसको आप अभी बोलते थे विचान दशा, ऐसी आ जाती है। क्योंकि अभी निर्लिप्तता का भाव तो संपूर्ण आया नहीं है, तो क्या करना चाहिए वो विचान दशा में से वापस आने के लिए? बस यही आंखें, मतलब ज्ञान चक्षु खोल करके यही बात बार बार रटनी चाहिए कि
मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये सब मैं उसमें फंसा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये भाव निरंतर हमें रटना होगा और उसका अभ्यास करना होगा, तब व्युत्थान दशा की स्थिति कम हो जाएगी। आभार। जी, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रश्न है? जी जीतू भाई, यहाँ हमारे सभी प्रश्न खत्म होता है, सो हम आज के सेशन के विराम की ओर बढ़ सकते हैं, अगर आपकी आज्ञा है तो। जरूर जरूर। जी जी, थैंक यू सो मच। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनि जाओ, अक्खा विष्णु मंगल धाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्तिमि सर्व भूमेषु वैरं मज्जन केणि। सर्वथा सौ सुखीता ओ पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम, जय जय।